तारीख़ इंसानियत में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी महज एक दौर की कहानी नहीं बनती बल्कि सदियों के दिलो दिमाग को मुतासर करती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में से एक हैं। वो अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर थे जिनकी ज़िंदगी हक़, सब्र, तक़वा और अल्लाह पर कामिल भरोसे की रोशन मिसाल है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी दावत तक हर मरहला अल्लाह की कुदरत और हिकमत का वाज़े निशान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, एक ऐसी कौम जो पहले ही कई अंबिया की गुज़रगाह बन चुकी थी, मगर वक्त के साथ साथ इस कौम में दीन महज रस्म बनकर रह गया था। शरीयत की रूह खत्म हो चुकी थी। उलमा दीन को दुनिया कमाने का जरिया बना चुके थे और ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म को मामूल समझने लगे थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने एक अजीम पैगंबर को भेजने का फैसला फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थीं, जो पाकीज़गी, इबादत और तक़वा में अपनी मिसाल आप थीं। वो बचपन ही से अल्लाह की इबादत में मशगूल रहतीं, दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रहतीं और हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करतीं। उनकी पाक दामनी का जिक्र खुद कुरान वजीद में मौजूद है, जो उनके बुलंद मकाम की गवाही देता है। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और उन्हें एक ऐसी खबर दी जिसने उनके दिल को लर्जा दिया। उन्हें बताया गया कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा अता फरमाएगा जो अल्लाह का खास बंदा और उसका पैगंबर होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरत और खौफ के आलम में अर्ज़ किया कि मेरा कोई शौहर नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन है? जवाब आया कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। ये लम्हा दरअसल अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस आजमाइश को सब्र और खामोशी के साथ कबूल किया। वो जानती थीं कि लोगों की ज़बानें उन्हें नहीं बख्शेंगी, मगर अल्लाह की रज़ा इन सब से बढ़कर थी। हमिल के दिनों में वो लोगों से दूर हो गईं ताकि इबादत और सब्र के साथ इस अमानत को संभाल सकें जो अल्लाह ने उन्हें अता की थी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा थीं। दर्द और कमज़ोरी के आलम में वो एक खजूर के दरख्त के नीचे आ बैठीं। इस लम्हे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। उन्हें तसल्ली दी गई, खजूरें अता की गईं और पानी जारी किया गया। ये सब इस बात की दलील था कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोजज़ा थी। बग़ैर बाप के दुनिया में आना अल्लाह की कुदरत का वाज़े सबूत था, मगर यह मोजज़ा बाद में एक अजीम आजमाइश भी बन गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नौमौलूद बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने सख्त इल्ज़ामात लगाए, तानो तशनीह की और उनकी पाक दामनी पर सवाल उठाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खामोशी इख्तियार की। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। ये मंजर लोगों के लिए हैरान कुन था कि एक नौमौलूद क्या जवाब दे सकता है, मगर यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की कुदरत अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में होते हुए ऐलान किया कि वो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने उन्हें किताब अता की है और उन्हें नबी बनाया है। उन्होंने अपनी वालिदा की पाकीज़गी का दिफा किया और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। ये वाक़या बनी इसराइल के लिए एक खुला निशान था, मगर जिनके दिलों पर पर्दे पड़ चुके हों वो निशानियों को भी नहीं मानते। बचपन ही से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में गैर मामूली दानाई और नूर नजर आता था। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, दुनिया की मोहब्बत से दूर रहते और नरम दिली और रहम दिली उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। अल्लाह ताला ने उन्हें कई मोजज़ात अता फरमाए जो उनकी नबूवत की दलील थे। वक्त के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उनकी दावत का मरकज़ तौहीद थी। वो लोगों को याद दिलाते कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से डरो और उसी पर भरोसा रखो। वो शरीयत को आसान बनाते, लोगों पर बोझ नहीं डालते और इखलाकी इस्लाह पर जोर देते। ये दावत ताकतवर तबके को पसंद ना आई। वो लोग जो दीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने लिए ख़तरा समझने लगे थे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी खौफ के बगैर हक़ बात कहना जारी रखा। उनकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ सच्चाई, हिकमत और दर्द दिल से भरा होता था। यही वो मरहला था जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली थी। उनकी दावत फैल रही थी, मोजज़ात ज़ाहिर हो रहे थे और मुखालिफत भी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। ये दास्तान अभी आगे बढ़नी थी, क्योंकि असल आजमाइशें, असल पैगाम और असल फैसले आने वाले थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो उनकी शख्सियत में इल्म, हिल्म और नूर मज़ीद नुमायां हो चुका था। बनी इसराइल के दरमियान उनका जिक्र पहले ही फैल चुका था, ख़ास तौर पर उन मौजज़ात की वजह से जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए थे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी मौजज़ात को अपनी बड़ाई का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि हर मौके पर यह वाज़े फरमाया कि ये सब अल्लाह के हुक्म से है, उनकी अपनी ताकत या इख्तियार नहीं। उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ निहायत सादगी से किया। बाज़ारों, इबादत गाहों और लोगों की महफिलों में वो अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते। वो कहते कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई शरीक है और ना कोई हमसर। वो लोगों को याद दिलाते कि असल कामयाबी मालो दौलत में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और अमल की दुरुस्तगी में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को शरीयत की असल रूह की तरफ बुलाया। उन्होंने देखा था कि दीन को मुश्किल बना दिया गया है, अहकाम को लोगों पर बोझ बना दिया गया है और रहमो इंसाफ की जगह सख्ती ने ले ली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन रवैयों को चैलेंज किया। वो कहते कि अल्लाह दिलों को देखता है, नीयतों को जानता है और अमल का वज़न इखलास से होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात अता किए जो लोगों के दिलों को हिला देते थे। वो मादरजाद अंधे को अल्लाह के हुक्म से बीना कर देते, कोढ़ी को शिफा अता होती और मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से जिंदा होने का पैगाम देते। मगर हर मौजज़े के बाद वो यही कहते कि ये सब अल्लाह की कुदरत है और इंसान को इससे सबक लेना चाहिए, न कि गुरूर।
इन मौजज़ात की वजह से बहुत से लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। वो लोग जो बरसों से बीमारी, महरूमी और नाउमीदी का शिकार थे, उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातों में उम्मीद की रोशनी नजर आई। उनके दिल नर्म हुए और वो अल्लाह की तरफ पलटने लगे। मगर जहाँ ईमान बढ़ता है वहाँ मुखालिफत भी जन्म लेती है। बनी इसराइल के वो उलमा और सरदार जिनका असर और रसूख खतरे में पड़ रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सफारा होने लगे। वो जानते थे कि अगर ये पैगाम फैल गया तो उनकी खुद साख्ता बरतरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। कभी उन्हें जादूगर कहा गया, कभी गुमराह और कभी फितना अंगेज। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन न छोड़ा। वो जानते थे कि हक का रास्ता हमेशा कांटों से भरा होता है। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद खास साथी सामने आए जिन्हें कुरान में हवारी कहा गया है। ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को दिल से माना, उन पर यकीन किया और हर हाल में उनका साथ देने का वादा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार बनेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अल्लाह के मददगार हैं। हवारी न सिर्फ ईमान वाले थे बल्कि अमली तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन का हिस्सा भी बने। वो लोगों तक पैगाम पहुंचाते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के गवाह बनते और हक की दावत को आगे बढ़ाते। मुखालिफत बढ़ती गई, यहाँ तक कि दुश्मनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो खुफिया मशवरे करते, साजिशें तैयार करते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के तरीके सोचते। मगर वो ये भूल गए थे कि असल इख्तियार इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन साजिशों का इल्म था, मगर उन्होंने खौफ या घबराहट का इजहार नहीं किया। वो अपने रब पर कामिल भरोसा रखते थे। उन्होंने अपने हवारियों को सब्र, साबित कदमी और ईमान पर कायम रहने की तलकीन की। उन्होंने बनी इसराइल को आखिरी बार मुतनब्बह किया कि वो हक को पहचान लें, वरना अंजाम सख्त होगा। मगर जिन दिलों पर गुरूर और जिद का पर्दा पड़ जाए, वो नसीहत से फायदा नहीं उठाते। यही वो वक्त था जब हालात फैसलाकुन मरहले में दाखिल होने वाले थे। दुश्मनों की साजिशें उरूज पर थीं और अल्लाह की तदबीर इन सब से बालातर थी। आने वाला वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था, जहां इंसानों की चालें नाकाम और अल्लाह की कुदरत मुकम्मल तौर पर जाहिर होने वाली थी। ये दास्तान अब अपने इंतहाई हसास और फैसलाकुन मरहले की तरफ बढ़ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत जब अपने उरूज पर पहुंची तो बातिल ताकतों के दिलों में खौफ बैठ गया। वो देख रहे थे कि लोग उनकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, दीन की असल रूह को पहचान रहे हैं और इन खुद साख्ता पेशवाओं की गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है। यही वो लम्हा था जब दुश्मनों ने खुलकर साजिश का रास्ता इख्तियार किया। बनी इसराइल के सरदारों और बाअसर उलमा ने खुफिया मजलिसें मुनक्किद की। उनकी गुफ्तगू का मरकज सिर्फ एक बात थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे खामोश कराया जाए। उनके नज़दीक ये पैगंबर नहीं बल्कि उनके इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। उन्होंने झूठे इल्ज़ामात घड़े, लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए और हुक्मरानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया। ये वो वक्त था जब दुनिया की आंखों के सामने एक बड़ा फितना तैयार हो रहा था, मगर आसमान पर अल्लाह की तदबीर इन सब साजिशों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन तमाम मंसूबों का इल्म था, मगर उनके चेहरे पर खौफ के बजाय सुकून था। वो जानते थे कि नबी को कत्ल करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को आखिरी नसीहतें की, उन्हें सब्र, इस्तिकामत और ईमान पर कायम रहने का हुक्म दिया। उन्होंने वाज़ेह फरमाया कि आजमाइशें आएंगी मगर सच्चाई कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। फिर वो लम्हा आया जब दुश्मनों ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के इरादे से आए, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो मुजाहिरा फरमाया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कुरान मजीद हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि उन्होंने ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें सिर्फ ऐसा महसूस हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। ये एक अजीम एजाज़ था जो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदे को अता फरमाया। दुश्मन ये समझते रहे कि वो कामयाब हो गए हैं, मगर हकीकत में वो सख्त धोखे में मुब्तला थे। जिसे वो खत्म करना चाहते थे, अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब इंसान अपनी हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। नबियों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले खुद तारीख के अंधेरों में गुम हो जाते हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद बनी इसराइल एक और बड़े फितना में मुब्तला हो गए। लोगों ने इफ़रात व तफरीद का रास्ता इख्तियार किया। कुछ ने इनकार किया, कुछ ने हद से बढ़कर अकीदत को गुमराही में बदल दिया। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बंदे और रसूल थे, ना कि अल्लाह या उसका बेटा। यही वो मकाम था जहां असल इम्तिहान उम्मतों का शुरू हुआ। अल्लाह की तरफ से पैगाम वाज़ेह था, मगर इंसानों ने अपनी ख्वाहिशात को इसमें शामिल कर लिया। इसके बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असल पैगाम हमेशा महफूज रहा। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और उसी की तरफ लौटो। इस्लाम हमें यह भी बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। क़यामत से पहले वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, अदल कायम करेंगे, बातिल को ख़त्म करेंगे और हक़ को गालिब करेंगे। उनकी वापसी हक़ की फतह और सच्चाई के ज़ुहूर की अलामत होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें सब्र, तवक्कुल और आजिज़ी का सबक देती है। वो मौजज़ात के मालिक थे, मगर खुद को अल्लाह का मोहताज बंदा कहते थे। वो आजमाइशों में घिरे रहे, मगर शिकायत ज़बान पर न लाए। उन्होंने जुल्म के जवाब में सब्र को चुना और नफरत के मुकाबले में रहमत को। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, मगर अंजाम हमेशा इज्जत और कामयाबी पर होता है।
दुनिया की साजिशें वक्ती होती हैं, मगर अल्लाह की तदबीर दायमी होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आज भी जिंदा है, उनका पैगाम आज भी दिलों को जगाता है और उनकी ज़िंदगी आज भी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह पर कामिल भरोसा कर ले तो कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान का असल पैगाम है। हक को थाम लो, सब्र इख्तियार करो और अंजाम अल्लाह पर छोड़ दो।